हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जो हमने लास्ट अपनी पोशाक बनाई थी ये हाफ घेरे के अंदर, समर स्पेशल के अंदर, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई कि दीदी इसको हमें फुल घेरे में बनाना है। लोगों का भाव कितना प्यारा होता है कि जस्ट वो चाहते हैं कि पूरी घेरे के अंदर ड्रेस हो। अब मैं तो हर किसी के भाव की बहुत कदर करती हूँ, तो इसलिए आज जो हम पोशाक बना रहे हैं स्पेशली उनके लिए ये जिन्होंने फुल घेरे की डिमांड की है। देखिए, फुल घेरे की पोशाक बनाना और भी इजी है, ठीक है। जस्ट इसके अंदर जो हम ये फ्रंट की पट्टी लेंगे घेरे वाली, वो लंबी लेंगे। तो ये मैंने ली है 26 इंच की, ये एक लंबी पट्टी ले लेंगे। अब इसकी लंबाई ये मैंने ली है, इसमें हम छोटा ही रखेंगे क्योंकि ये समर स्पेशल बना रहे हैं। बाकी इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ज़्यादा घेरा बनाना चाहते हैं या ज़्यादा लंबा बनाना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैंने ली है 4 इंच की। मैंने 4 इंच की क्यों ली है, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ ये मेरी पट्टी है, इसमें मेरे थ्रेड नहीं निकल रहे, तो नीचे की तरफ मुझे सिलाई देने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की तरफ थ्रेड निकल रहे हैं, ये अनइवन है, यहाँ पे मेरी सिलाई हो जाएगी, तो इसलिए मैंने 4 इंच लिया है। ऊपर से जब मैं मोड़ूंगी तो 1 इंच मेरा मुड़ जाएगा और 3 इंच इस तरह से मेरा रेडी घेरा आएगा। तो छोटा ही घेरा बनाएंगे इसके अंदर। अब ये हो गए मेरा घेरा। डेकोरेशन के लिए मैं ले रही हूँ इस तरह का लेस, ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा। एक पट्टी लेंगे जो हम गले की बनाएंगे, तो इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दोनों तरफ से मोड़ के इसको हाफ करके ये पट्टी हमारी इस तरह से गले की आएगी। तो गले का जो हमारा आइडियल साइज होता है वो 5 या 6 इंच का होता है, ठीक है। बट थोड़ा सा मोड़ना भी है हमें, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम इस तरह से मोड़कर फिर यहाँ मोड़ेंगे, तो इसको 6.5 या 7 इंच की पट्टी लीजिए और फिर इसको हाफ इस तरह से करेंगे। ये मेरी गले की पट्टी हो गई। अब चोली के लिए, मैंने कपड़ा लिया है 3 इंच और इसकी लंबाई ले लूंगी मैं 2.5 इंच की, क्योंकि थोड़ा थोड़ा किनारे उसमें चले जाएंगे सिलाई में। 2.5 इंच की। अब यहाँ से देखिए, ये जो मैंने चोली ली है, चोली यहाँ से मैंने ली है 3 इंच की और लंबाई ली है 2.5 इंच की, यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से आ गई। अब इसकी कटिंग को इधर से इस तरह से पकड़ के ये मैं टेढ़ा लुक दूंगी। तो ये मेरी हो जाएगी चोली। अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मुझे एक इलास्टिक और चाहिए, क्योंकि घेरे के अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। ये फुल क्लोज ड्रेस होगी, ये पूरी बंद है, ये एक तरफ से हमने खोल नहीं रखी है जैसे हमारे नॉर्मल पोशाक के अंदर होता है, पूरी बंद है, तो इसके लिए हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब जो हमने घेरा लिया है उस पे हम इस तरह से नीचे की तरफ एक ये लाइन लगा देंगे। यहाँ इस तरफ नहीं लगाएंगे, ना ही इस तरफ को मोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि घेरा हम बंद बना रहे हैं, तो लास्ट में मैं इसकी इस तरह से पकड़ के सिलाई करूँगी पूरे की। इस तरह से सिलाई करनी है, तो इसलिए इसको हम बंद नहीं करेंगे, ठीक है। अब सिर्फ हम इसको यहाँ पे इस तरह से घेरा पकड़ के यहाँ एक सिलाई करेंगे। जो हमारा ये गोटा है इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे ताकि शुरुआत में ये अनइवन जो आ रहा है ये हट जाए। इसको थोड़ा सा मोड़ के और यहाँ पे इसके ऊपर रख के हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से लगा लिया है इसके ऊपर। अब मैं अपना घेरा मोड़ूंगी, तो उल्टी तरफ से एक बार हल्का सा इस तरह से मोड़ना है और फिर एक इस तरह से।
बिल्कुल बारीक नहीं करना है क्योंकि इसमें मुझे इलास्टिक डालना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे और ऐसे मोड़े, ये तो पाइपिंग होती है, ठीक है। इसको पहले एक बार थोड़ा सा मोड़ा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ा, इस तरह से, ताकि इसमें मैं अपना इलास्टिक डाल सकूं। अब इसकी एक पूरी सिलाई में लगा लूँगी। ये देखिए, ये इस तरह से सिलाई आ गई है, ये इस तरह से सिलाई आ गई, ठीक है। अब मैं अपने गले की पट्टी के ऊपर काम करूँगी। शुरू में एक बार थोड़ा सा मोड़ेंगे, फिर इधर से ज़रा सा मोड़ेंगे, इस तरफ से ज़रा सा मोड़ेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। इससे सफाई देखिए दोनों तरफ आ जाती है। इसको इधर से मिला के यहाँ इस तरह से, तो मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लूँगी और इसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो जो फैंसी गोटा हम लगा रहे हैं वो इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए, ये पट्टी की मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो ये वाला गोटा है ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। अभी आपकी चॉइस है, आप इस तरह से लगाना चाहते हैं कैसे, मैं इस सिलाई के ऊपर सिलाई करूंगी ताकि दोनों चीज़ें मेरी कवर हो जाए। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रख के एक सिलाई इस तरह से लगा दूँगी। जो नीचे वाली सिलाई है वो भी मेरी छुप जाएगी और ये पट्टी मेरी इस तरह की आ जाएगी। तो अब इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगाऊंगी। पीछे भी थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे और उसको इस तरह से मोड़ेंगे। ये मोड़ने का प्रोसेस होता है इसलिए ताकि हमारे वर्क में सफाई आ जाए। अब मेरा घेरा तैयार हो गया, गले की पट्टी तैयार हो गई। अब मैं चोली पे काम करूंगी। चोली के लिए देखिए, जो ये सीधी तरफ है इसको अंदर की तरफ रख के, ये जो इसकी उल्टी तरफ है यहाँ पे मैं ये 3 कॉर्नर पे इसकी सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से यूं, यूं और यूं 3 कॉर्नर पे मैं इसकी सिलाई लगा दूंगी। तो इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब ये सीधा करके इस तरह से आ गया। अब जो ये मैचिंग वाला गोटा है इसको हम लगाएंगे, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। ये ऊपर और नीचे की तरफ नहीं लगाना, सिर्फ 2 तरफ हम इसको लगा लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे मोड़ेंगे और इधर लगा के इस तरह से इसको लगा लेंगे। ये देखिए, चोली मेरी तैयार हो गई है। ये गले की पट्टी, अब इस गले की पट्टी को इस तरह से हाफ करेंगे, ये चोली को इधर हाफ करेंगे। इस पट्टी को यहाँ इसके साथ बीच का सेंटर मैच करेंगे और यहाँ पे इसकी एक सिलाई लगा देंगे। तो जब मैं सीधा करूँगी तो ये मेरा इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे इसको सीधा करके हम इस तरह से एक सिलाई और ऊपर की तरफ से लगा देंगे ताकि जो मेरी पट्टी है ये बैठ जाए, अदरवाइज वो खड़ी खड़ी सी रहेगी। तो इसलिए इसको यहाँ पकड़ के इस तरह से, देखिए पट्टी मेरी पूरी बैठ गई ना, ये इस तरह से आ गया। गोटा भी पूरा क्लियर विजिबल हो रहा है और ये पीछे अब मेरा इस तरह से पीछे इसका बटन लग जाएगा। अब मेरी चोली तो पूरी रेडी हो गई है। अब मुझे घेरा करना है। अब घेरा जो मैंने यहाँ बनाया है इसको यहाँ पकड़ के इस तरह से अब मैं एक सिलाई लगा दूंगी यहाँ तक। जो मैंने ये बनाया है इसकी सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ यहाँ तक मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। अब इस घेरे को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम एक सेफ्टी पिन लेंगे, अपना इंच टेप लेंगे। इंच टेप को नाप के हम 6 इंच काट लेंगे। 5.5-6 इंच तक काट लीजिए, इतना बहुत रहता है। इससे ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ सेफ्टी पिन के अंदर डाल के जो मैंने घेरा बनाया है उसके अंदर मैं अब इसे डालूंगी। सेकेंड हैंड का ध्यान रखना है, कभी ये छूट जाए। अब इसको इलास्टिक को एक के ऊपर एक रख के हम सिलाई कर देंगे। देखिए घेरा मेरा इस तरह से आ जाएगा।
इस तरह से मोड़ के सिलाई लगा सकते हैं ताकि जो मेरा ये एंड है ये भी बंद हो जाए, सफाई दिखे, जो धागे निकले हुए हैं ये ना दिखें। अंदर की तरफ हाथ से ही जो धागा मेरा इलास्टिक के अंदर था उसी से मैंने इसकी सिलाई पूरी कर दी है। और यहाँ इसकी कट कर दी। अब इसको अंदर करके घेरा तो मेरा देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। अब जो चोली है उसको मैं फिक्स करूंगी इसके साथ इधर। तो यहाँ पे चोली का हाफ ये ले लूंगी। अब इसको तो चाहे आप मशीन से कर सकते हैं या हाथ से कर सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ पे यूं लग जाएगी। अपने इसको चुन्नटों को फैला लेंगे। चारों तरफ इक्वल हो चुन्नटे। ये ऐसा नहीं कि इलास्टिक है तो एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो। चुन्नटे फैलाने के बाद इस घेरे का हाफ कर लेंगे। यहाँ पे इसका हाफ रख के और इसकी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कंप्लीट करके ये इस तरह की आ जाएगी। देखिए ये ड्रेस तैयार हो गई है। अब इसको पीछे यहाँ पे एक चिट बटन लगा लेंगे और ये हमारी इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे पीछे बांधने की रस्सी की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हमारा घेरा पूरा है। जो हमारी दूसरी पोशाक होती है जिसमें हाफ घेरा होता है वहाँ पे पीछे बांधना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो आगे की तरफ ही रहेगा, वो घेरा पीछे की तरफ नहीं जाएगा। ये तो हमारा पूरा घेरा है, पीछे से इस तरह की आएगी। अब जब हम ठाकुर जी को बांधेंगे तो ये गले पे इस तरह से बंध जाएगा। उनके हाफ उसके अंदर बहुत बहुत अच्छी रहती है ये। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोशाक अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।